नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे और इनका व्यक्तित्व एक साहित्यकार, एक धार्मिक व्यक्तित्व, समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम समाज सेवी स्वरूप के साथ साथ साहित्यकार के स्वरूप के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या उनका समाज के लिए उनकी देन है और क्या क्या उन्होंने साहित्य का सृजन किया। तो दोस्तों, उनके बारे में बहुत सारी बातें की जाएं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारियां अच्छी लगें तो अपने साथियों में शेयर भी करें। अब हम बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे जी के जीवन के बारे में। उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के एक छोटे से गांव का नाम है नागोदा। आपका मूल नाम था विनायक नरहरि, जो सामान्यतः लोग नहीं जानते, विनोबा भावे के नाम से ही जानते हैं। तो उनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे। उनकी माता जी का नाम रुक्मणी देवी था। वह बड़ी विदुषी और धार्मिक महिला थी। पिताजी नरहरि भावे को गणित और विज्ञान के प्रति गहन अनुराग था। माँ उन्हें प्यार से बिन्या पुकारती थी। आपने सन 1915 ईस्वी में हाई स्कूल पास किया और मुंबई में इंटर करने के लिए गए, परंतु पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। माँ से भक्ति, अध्यात्म चिंतन मिला और दूसरी ओर पिता से वैज्ञानिक सूझबूझ। तो गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर और शंकराचार्य जी से ब्रह्मचर्य पालन व संन्यास की प्रेरणा मिली और संत विनोबा भावे बने। मतलब विनायक नरहरि भावे जो है, जिसे उनकी माँ बिन्नू कहकर बुलाती थी, बिन्या पुकारती थी, अब वो संत विनोबा भावे बन गए। आपने किसानों के लिए एक स्वप्न देखा कि प्रत्येक किसान के पास एक ज़मीन का टुकड़ा हो। इसके लिए आपने पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध एक आंदोलन हुआ है, भूदान आंदोलन, वह शुरू किया। आप एक आदर्श नेता एवं संगठनकर्ता भी थे। जीवन का सांध्यकाल पुनार, महाराष्ट्र का एक स्थान है, के आश्रम में गुजारते हुए 15 नवंबर 1982 को अनंत में विलीन हो गए। विनोबा भावे एक आदर्श छात्र, विचारक, लेखक, दर्शन शास्त्री, प्रवचनकर्ता थे, तो एक अनुवादक और भाषाविद भी थे। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद के द्वारा आपने दर्शन को आम आदमी तक पहुंचाया। मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत एवं कन्नड़ पर उनका पूर्ण अधिकार था। कन्नड़ को वह सभी भाषाओं की रानी कहते थे। उन्होंने भगवत गीता को अपने जीवन की सांस मानते हुए उसकी व्याख्या व आलोचना की तथा उसके दर्शन को जनता तक पहुंचाया। आलोचना शब्द की जगह यहाँ समालोचना शब्द पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने आदि गुरु शंकराचार्य, बाइबल तथा कुरान पर भी कार्य किया। संत ज्ञानेश्वर की कविताओं पर गहन अध्ययन किया। गीता, प्रवचन और संत प्रसाद जैसी पुस्तकें उनकी मौलिकता का परिचय देती हैं। सन 1931 में मां के कहने पर आपने गीता का मराठी में अनुवाद किया। आपने बर्धा आश्रम में महाराष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन किया। आप देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। इस हेतु आपने नागरी लिपि संगम की स्थापना की। इस प्रकार साहित्य जगत में मूल रूप से न रहते हुए भी आपने साहित्य की अनुपम सेवा की। भगवत गीता, बाइबल और कुरान जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथों पर कार्य करके उनके दर्शन व रहस्य को बताने वाले विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें लिखी और संस्कृत की अनेक पुस्तकों का मराठी में अनुवाद किया, हिंदी में निबंध लिखे। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से वो हैं गीता प्रवचन, गीता का मराठी में अनुवाद, संत प्रसाद, गीताई, महाराष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन, द एसेंस ऑफ कुरान मतलब कुरान का सार, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग ईसाई शिक्षाओं का सार, थॉट्स ऑफ एजुकेशन शिक्षा पर विचार और स्वराज शास्त्र। इनकी ये सारी रचनाएं हैं, इनका लेखन है जो काफ़ी विशद है। इसके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक विचार भी वे जोड़ रहे हैं। अध्यात्म चेतना के साधक विनोबा भावे का प्रिय विषय दर्शन शास्त्र था। कुशाग्र बुद्धि के विनोबा भावे ने गणित, कविता और अध्यात्म को अपना विषय चुना, अपने जीवन का विषय चुना। सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए अपरिग्रह, अस्तेय, निस्पृह, निर्लिप्त जीवन की व्याख्या उनके निबंधों में मिलती है। गीता उन्हें बचपन से कंठस्थ थी, अतः गीता का मराठी में अनुवाद, हिंदी में निबंध तथा प्रवचन साधारण मनुष्य को जीवन का संदेश देते हैं। उनके जहाँ पर भी उन्होंने इस तरह के मैसेज दिए हैं। उन्होंने ब्रह्म जगत सत्य संन्यास पर चर्चा की। मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में अद्वैत बाद पर बहस की।
आदर्श समाज सुधारक के रूप में भूदान आंदोलन चलाया। भारतीय दर्शन की सरल भाषा में व्याख्या करके आपने उसे सामान्य जनता तक पहुंचाया। इसी कारण से आपके निबंध, व्याख्या, आलोचना, कविता, अनुवाद, प्रवचन, संपादन आदि भारतीय जन को बहुत प्रिय लगते हैं। भाषा के रूप में एक सरल हृदय विचारक की भाषा भी सरल ही होती है, क्योंकि विनोबा भावे बड़े सरल हृदय के व्यक्ति थे, तो भाषा भी सरल थी। मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं पर उनका अद्भुत तरीके से अधिकार था। इसी कारण आपको भाषाविद भी कहा जाता है। आपकी भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसकी वजह से भाषा थोड़ी क्लिष्ट और गंभीर भी हो गई है। कहीं कहीं पर, अनेक स्थानों पर आपकी भाषा काव्यमयी हो गई है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया और भाषा को सजीव बनाया। सृजनात्मक की स्वजन के प्रति आसक्ति जैसे संस्कृत के सामासिक शब्दों के प्रयोग के साथ रूपक और उपमा अलंकार के प्रयोग ने आपके गद्य को थोड़ा काव्यमय बना दिया है। लघु वाक्य सूत्र का सा आभास देते हैं। इस प्रकार आपकी भाषा में अपार प्रवाह और सबसे बड़ी बात है, भाषा में आकर्षण विद्यमान है। उनकी भाषा को पढ़कर कोई ये महसूस नहीं करता कि मैं ठगा गया हूँ, बल्कि उसमें एक अनुराग है, एक आसक्ति है। इसके बाद शैली की बात करें तो कलम के धनी विनोबा जी की शैली व्याख्यात्मक और उदाहरण शैली का नमूना है। आपने निबंधों में विवरणात्मक शैली को अपनाया है। वहीं उर्दू के शब्द प्रयोग से शैली में सरलता आ गई है। जहाँ भी आवश्यक हुआ तो परहेज नहीं किया उर्दू के शब्दों से भी। अति सूक्ष्म रूप से उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य भावों के अनुरूप अति लघु व विस्तृत भी कहीं कहीं पर हुए हैं। दर्शन और आलोचनात्मक निबंधों में गवेषणात्मक शैली के दर्शन होते हैं। विनोबा भावे चिंतनशील निबंधकार हैं। आपकी रचनाओं में विचार प्रधान, पांडित्यपूर्ण, प्रौढ़ एवं परिमार्जित शैली विद्यमान है। चिंतन की उदात्तता, श्रेष्ठता जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत प्रभावित करती है। इस तरह से एक चीज़ कही जा सकती है कि उनका जो विशद अध्ययन है, चाहे वो गीता का सार हो, गीता अनुवाद हो, और कुरान का सार हो, ईसाई शिक्षाओं का सार हो, शिक्षा पर उनके विचार हैं, इन सारी चीज़ों ने उनकी शैली को प्रभावित किया, जो आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों को भी बहुत प्रभावित करती है। साहित्य में क्या मूलतः आचार्य विनोबा भावे के बारे में कह सकते हैं कि वो साहित्यकार नहीं थे, लेकिन साहित्य का सृजन बहुत किया। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के विद्वान, कुशल राजनीतिक, मर्मज्ञ साहित्यकार, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के ज्ञाता, गंभीर विचारक और जागरूक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके नाम पर हजारीबाग झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। केरल राज्य में उन्होंने स्वयं 7 विनोबा भावे आश्रम और 7 विनोबा निकेतन स्थापित किए। संपादन के क्षेत्र में आप अद्वितीय स्थान है। आपकी कृतियों में चिंतन, मनन और अनुशीलता के बिंब दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूलतः साहित्यकार न होते हुए भी विनोबा भावे का साहित्य में स्थान बहुत उच्च है। मित्रों, हमने आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी साहित्य सेवा, उनकी रचनाओं, उनके वर्ण, विषय, भाषा, शैली और साहित्य में क्या स्थान है, इन सब के बारे में जाना। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।